तो आ गए आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी एक सीरीज जिसका नाम था सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। इसमें आपको 3 सीजन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ सीजन 1 देखा हूं तो इसलिए हम लोग सीजन 1 की ही बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और मेरे काफी व्यूवर्स लोग की एक ही डिमांड रहती है कि भाई उन सीरीज का रिव्यू करो जो हमें हिंदी में देखने को मिल जाए। साथ साथ एक अच्छी बात है वो ये है कि आप अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठ के इस सीरीज को देखोगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। खैर IMDb ने इस सीरीज को रेटिंग दी है 7.8 की और सीजन 1 में आपको सिर्फ 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड 43 मिनट से लेके 1 घंटे लंबे। हालांकि 1 घंटे का सिर्फ एक ही एपिसोड है। बात करेंगे सीरीज की कहानी की, तो कहानी शुरू होती है इस भाई साहब से जो कि हमें इस सीरीज को नरेट करते हुए नजर आते हैं, यानी कि इन्हीं के थ्रू हमें पूरे 8 के 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और जब जब इनकी एंट्री होती है एक अलग ही एहसास होता है आपको इस सीरीज में। खैर बात करेंगे इस सीरीज की कहानी की, तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जिसमें हमें 3 बच्चे नजर आते हैं। बड़ी बेटी वॉयलेट, छोटा बेटा क्लॉस और तीसरी और छोटी बेटी सनी जो कि तकरीबन 2 साल की बच्ची होगी। खैर ये तीनों बच्चे काफी अनलकी क्योंकि इनके घर में आग लगने की वजह से इनके पेरेंट्स मर चुके हैं और इन तीनों बच्चों की कस्टडी इनके दूर के रिश्तेदार काउंट ओलाफ को दे दी गई है जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट है। लेकिन इसके बाद इन तीनों बच्चों की जिंदगी और कितनी अनलकी होती है और उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये शो 8 साल के बच्चों से लेके 35 साल के यंगस्टर्स लोगों को नजर में रख के बनाया गया है और इस शो में जो जो चीजें बताई वो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा शो के अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन स्पेशली वॉयलेट, क्लॉस और सनी की बात करो तो इन तीनों बच्चों से स्टार्ट के 1 या 2 एपिसोड होने के बाद आप इनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो और उसके बाद जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है इनके साथ जो जो चीजें होती रहती है आप वो फील कर सकते हो। उसके अलावा एक कैरेक्टर का नाम मैं यहाँ पर लूंगा, वो है काउंट ओलाफ। भाई इस एक्टर ने जिसका नाम है नील पैट्रिक हैरिस, इसने यहाँ पर काउंट ओलाफ के कैरेक्टर को तो प्ले किया है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर इस सीरीज में इसने और भी दूसरे कैरेक्टर्स प्ले किया है जिसको इसने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। और कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर से आप नफरत भी करोगे और इसने जो अलग अलग कैरेक्टर इस पूरे शो में प्ले किया तो इस एक्टर से इम्प्रेस भी होगे इसके कैरेक्टर्स के थ्रू। शो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे इन तीनों बच्चों की फैमिली से रिलेटेड कुछ डार्क सीक्रेट्स भी इनको पता चलते हैं, तो वो भी देखकर आपका इस सीरीज में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता ही रहता है। यानी कि कहीं से भी इस शो से आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा, एटलीस्ट सीजन 1 में तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा इस सीरीज की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इस पूरी सीरीज को लोग ने डायरेक्ट किया है और जो एक अलग एटमोस्फेयर हमें इस सीरीज में देखने को मिला यार बहुत ही यूनिक लगा। इसके अलावा इस सीरीज में आपको काफी बड़े बड़े सेट्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा CGI देखने को मिलेगा। और जितना भी इस सीरीज का CGI है ना, एक भी ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको फेक महसूस होता है। इतना अच्छी तरह से उन्होंने इस सीरीज में CGI वर्क किया कि सब कुछ रियल लगता है। उसके अलावा अगर मैं इस शो के BGM की बात करूं तो अगर आपने हैरी पॉटर देखी तो हैरी पॉटर में किस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक मतलब अलग ही दुनिया में आपको लेकर चले जाता है, वैसे इस शो का भी जो BGM है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई परियों की कहानी होती है, फेरी टेल, बस उसका एहसास दिलाता है। उसके अलावा शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी का काम में मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका काम बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक जो छोटी बच्ची है, सॉरी उसका तो जिक्र करना ही पड़ेगा। वो 2 साल की बच्ची है लेकिन उसको पता भी नहीं होगा कि वो किसी सीरीज में आ रही है, लेकिन जो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन जो मेकर्स लोगों ने कैद किया है ना, अब वो लोग ने कुछ भी एक्शन दिखाए होंगे पीछे कैमरे के तो उस बच्ची ने जो फेस बनाई है ना, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस भी उस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देती जो कि उस बच्ची से वो लोग ने करवाया है या इंसिडेंटली उस बच्ची ने वो सब चीजें की है वो समझ में नहीं आता। लेकिन वो बच्चे एक बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है मैं तो बोलूंगा इस सीरीज में। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखना चाहिए विथ फैमिली या बच्चों के साथ बैठ के देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। सिर्फ 2 मार्क्स मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ इसका सीजन 1 देखा है, आगे के सीजन कैसे है मुझे पता नहीं, तो इसीलिए मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकता। अगर मैं वो 2 सीजन भी देख लेता तो शायद मैं ओवरऑल इसको 10 आउट ऑफ 10 दे भी देता। तो फिलहाल तो बस मैं आपसे इतना बोलूंगा कि आज जल्दी जाओ ये सीरीज को देखो और आज सैटरडे है, मैं भी जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताऊंगा और आप भी इस सीरीज को देखो या तो फिर मत देखो, आपकी मर्जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन